प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नई सुबह, नई आशा, परमेश्वर आज आपके साथ है। आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है। हर सुबह जिस तरीके से एक नई उम्मीद, एक नई आशीष, एक नई शुरुआत लेकर के हमारे जीवन में आती है, तो हमें विश्वास और भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिदिन हमें आशीष देता है, हमारे प्राणों की रक्षा करता है। एक नया सूर्य, एक नया प्रकाश हमारे जीवन में चमकाता है, ताकि आज हम विचार अपने रख सके, प्रार्थना कर सके, विनती कर सके, दुआ कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, कभी कभी हम पिछली रात की चिंताओं में, असफलताओं में या परेशानियों के साथ सुबह से उठते हैं, मतलब सुबह पार उठते हैं, लेकिन परमेश्वर वचन हमें याद दिलाता है कि हर नया दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए एक अनुग्रह भरा हुआ एक नया अवसर होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे मैं प्रतिदिन नया सूर्य उदय करता हूं, प्रतिदिन मैं आपको आशीषित करता हूं, प्रतिदिन मैं आपकी प्राणों की रक्षा करता हूं, तो उसी तरीके परमेश्वर कहता है कि हर सुबह आपके लिए एक नई होती है, एक नई आशा होती है, एक नई उम्मीद होती है। परमेश्वर आज आपके साथ है। तो बाइबल में लिखा गया है, विलाप गीत अध्याय 3 और वचन नंबर 22 और 23 में साफ साफ लिखा गया है, यहोवा की असीम करुणा के कारण हम नष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि उसकी दया कभी भी समाप्त नहीं होती है। वे हर भोर को नई होती है। तेरी सच्चाई महान है, क्योंकि यही परमेश्वर हमसे वादा करता है कि परमेश्वर की वह असीम जो करुणा है कभी भी हम पर से नहीं हटती है। वो ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। यदि आज आपके मन में किसी काम को लेकर के ऑफिस जाना है, या अपने काम धंधे, बिजनेस या नौकरी, जॉब, या किसी प्रकार के हॉस्पिटल या बीमारी को लेकर के, किसी प्रकार के और अन्य कामों के लिए आप जाना चाहते हैं, तो याद रखना आज परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है। हर काम आपके सफल होंगे, आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी। यह वचन हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई बताता है कि परमेश्वर की दया हर सुबह नई होती है। इसका अर्थ यह है कि चाहे कल कैसा भी हमारे जीवन का रहा हो, मौसम रहा हो, समय रहा हो, समस्याएं रही हो, चिंताएं रही हो कल, लेकिन आज हमें एक नई आशा परमेश्वर देता है, विश्वास देता है, भरोसा देता है कि विश्वास और भरोसा रखे। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर संभालता है और उसे देखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। बाइबल में हमें एक अलग सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। यदि इसे हम देखते हैं तो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हन्ना का जीवन के बारे में हम यदि चर्चा करें, हन्ना एक ऐसी स्त्री थी जिसके जीवन में 11 दुख थे, और इस तरीके से यहाँ पर वह संतान ना होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। उनका जिस तरीके से लोग मजाक उड़ाते थे, समाज, घर, परिवार, रिश्तेदार, तरह तरह के लोग, सभी लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक दिन वह परमेश्वर के घर गई और उसने अपना दुख परमेश्वर के सामने रखा। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, विश्वास किया कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसे आशीषित किया। कुछ समय बाद परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक पुत्र दिया, जिसका नाम शमूएल रखा गया था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारे जीवन से आशा, विश्वास खो जाता है, या हमारे मन में डर या चिंता बैठ जाती है, तो हम परमेश्वर विश्वास, भरोसा नहीं रख सकते। हन्ना के जीवन की घटना से हमें यही सीखने को मिलता है कि जब भी जीवन में हम कोई काम करने चाहते हैं या हमारा कोई काम सफल नहीं हो रहा होता है, तो हमें विश्वास और भरोसा रखना है। उसी तरीके परमेश्वर ब्लेसिंग करता है, जिस तरीके से हन्ना के जीवन में परमेश्वर ने ब्लेसिंग किया। हन्ना की कहानी हमें यह सिखाती है, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वह हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदलता है और हमें आशीषित करता है, हमें ब्लेसिंग करता है, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से परमेश्वर हमें बचाता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो नई सुबह के साथ भी अपने मन में डर, चिंता, निराशा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनका जीवन कभी नहीं बदलेगा, लेकिन यह गलत है। जीवन बदलता है, कितना बुरा से बुरा जीवन क्यों ना हो, घर हो, परिवार हो, समाज हो, रिश्तेदार हो, रिलेशन हो, कुछ भी हो, सब कुछ ये जीवन में बदलता है। आपको केवल हिम्मत चाहिए। अब हिम्मत, भरोसा और विश्वास रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन बाइबल हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर के साथ हर सुबह जिस तरीके से एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत होती है, एक नई परमेश्वर हमें आशीष करता है। कई वचन में लिखा गया है, यशायाह पुस्तक अध्याय 41 के 10 में लिखा है, मत डर। यह बात प्रभु यीशु मसीह ने हजारों बार, सैकड़ों बार कही है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और निश्चय तेरी सहायता करूंगा और तेरी मदद करूंगा। यह वचन हमें सहायता, मतलब साहस देता है। परमेश्वर हमें यह नहीं कहते कि जीवन में कभी कठिनाइयां, चिंताएं नहीं आएंगी। आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, दिक्कतें आएंगी, पैसे की प्रॉब्लम हो, घर परिवार में लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, रिलेशन में समस्याएं आएंगी, तरह तरह की बातें हमें देखने को मिलेगी। हर चीज के मतलब उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन विश्वास कहीं न कहीं एक टारगेट होता है कि हम धैर्य, विश्वास और भरोसा रखते हैं, हमारा जीवन बेहतर होगा आने वाले समय में। लेकिन परमेश्वर हमें याद दिलाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं।
इस नई सुबह में हमें याद दिलाना चाहता है परमेश्वर परमेश्वर हमारे जीवन के हर कदम को देखते हैं, बेहतर करते हैं और हर तरीके से परमेश्वर हमारी मदद और सुधार करने की पूरी कोशिश प्रभु यीशु मसीह करते हैं। वह हमारे संघर्ष को जानते हैं, हमारी मेहनत को परमेश्वर देखते हैं, हमारे दिल की बात को परमेश्वर समझते हैं। कभी कभी हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर परमेश्वर सही समय पर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हमें आशीषित करते हैं, ब्लेसिंग करते हैं। इसीलिए आज की सुबह को निराशा के साथ नहीं बल्कि आशा के साथ शुरू करें, भरोसा रखें, विश्वास रखें कि परमेश्वर आज भी आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, आपके जीवन में एक नए रास्ता खोल रहे, एक नई आशीष, एक नई ब्लेसिंग आपके जीवन में लेकर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपको दिया है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई चिंता है, कोई डर है, कोई बोझ है या किसी प्रकार की यादें आपके मन में बसी हुई है, परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस बात को हमें याद, भरोसा और विश्वास के साथ रखना है। हर नई सुबह हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर का प्रेम और दया आज भी हमारे जीवन में जिंदा है, ब्लेसिंग है। परमेश्वर आज भी हमारे साथ हैं। आज आपको डरना या भयभीत या चिंतित नहीं होना है। मेरे प्रिय बहन, आइए सभी लोग मिलकर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते, प्रार्थना करते, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना, विनती और तौबा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो आज बच्चे अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उन बच्चों के लिए, उन यूथ के लिए, उन नौजवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु। हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की चिंताओं से आप आजाद करने जा रहे हैं। आप महान परमेश्वर है, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। आपने हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से आपने हमें आजाद किया है। क्योंकि प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जो इस समय पिता परमेश्वर अपने मन में चिंताएं, बोझ, समस्याएं या किसी प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज बैठे हैं, जो प्रार्थना सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी, कोई समस्याएं, कोई चिंताएं, कोई भी प्रॉब्लम्स आज हैं उनके शरीर में यीशु मसीह के नाम से, उस नाम से प्रार्थना करते हैं जिस नाम से संसार की हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां निकल जाती हैं, दूर हो जाती हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उस लहू के नाम से, जिस लहू ने हमें संसार में बचाया, हर एक प्रकार के पापों से, हर प्रकार के अपराधों से, प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से हर प्रकार के रोग चंगे होते हैं। हर प्रकार के जो बीमारियां हैं, चाहे वो सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो या हड्डियों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है, कोई दिक्कत है, कोई चिंताएं हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक होते हैं, चंगे होते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से वो बीमारियां, वो चिंताएं अभी इसी वक्त इनके घर से, इनके परिवार से, इनके शरीर से निकलने पाए पिता यीशु मसीह के नाम से। आप तो महान है पिता परमेश्वर। हम आपके सामने घुटने टेकते हैं, सर को झुका करके, अपने हाथों को फैला करके पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं। आज इस घर के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, शैतानी ताकत आज हर प्रकार की मसीह भाई बहनों के जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। जो दुष्ट आत्माएं आज इनके घर में प्रवेश करी हैं, जो अंधकार की शक्तियां हैं, जो तरह तरह की गलत काम उकसाने वाली हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते, दुआ करते, निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, शैतानी ताकत इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, निकले वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त हमारे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को आप ठीक करने वाले हैं। आज जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितनी नौकरी, जॉब के लिए आज परेशान है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, इस समय कॉलेज में, स्कूल में है, पेपर एग्जाम दे रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए दुआ करते हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो अपने मन में विश्वास लेकर के बैठे हैं कि प्रभु उनके हालात को आप बदलेंगे, उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलेंगे, हर प्रकार की चिंताओं को आप बदलने वाले हैं परमेश्वर। इसलिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से वो चिंताएं, वो समस्याएं, वो दुख, वो हर प्रकार की घटनाएं जो आज इनके जीवन में हो रही हैं, जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, आज बहुत ज्यादा अपने मन में उदास हैं, उनकी नौकरी की हो सकता है, पैसे की आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा है, आज वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई ना कोई मार्ग, कोई ना कोई रास्ता दे पिता परमेश्वर, ताकि आगे चल करके यूथ, यंग लोग पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपका धन्यवाद कर सकें। आज उन घर के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके घर में पति और पत्नी के बीच में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, तरह तरह की बुराइयां, तरह तरह की बातें हमें देखने को, सुनने की मिलती है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, बताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से जो आज घर में लड़ाइयां का कारण बनती हैं, जिनके घर में आज किसी प्रकार से शांति नहीं है, आज उनके घर में बहुत सारी चिंताएं हैं, पति और पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाइयां होती हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम आपके सामने हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए, उनके परिवार के लिए, सुख शांति के लिए, उनके बच्चों के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज
उनके जीवन से वो हर प्रकार की लड़ाई, झगड़े, चिंताएँ सब कुछ दूर हो। और पिता परमेश्वर आज जो बेड पे पड़े हैं, जो चारपाई पे पड़े हैं, जो वेंटिलेटर पे पड़े हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के, उनके घर के, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर आज जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप अपनी सामर्थ के द्वारा उन हर भाइयों को, हर बहनों को, हर यूथ को, हर यंग को आज जो भी किसी प्रकार बीमारी से ग्रसित है, चाहे वो एक्सीडेंट हो गया हो या किसी प्रकार से सीजनी बीमारी, आज उनकी समस्याएँ सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, शरीर में हड्डियों में प्रॉब्लम, ब्लड की कमी हो गई है, उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज जो बहन, जो भाई, जो यूथ, जो यंग इस समय इस प्रार्थना को सुनेगा, रिसीव करेगा, तो उनके जीवन में हर प्रकार से आप आशीषित करने वाले, आप बरकत देने वाले प्रभु आप हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने आज अपने परिवार, अपने घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सभी के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें रास्ता दे, उन्हें मार्ग दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से बचाने वाले आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते इस बात के लिए पिता परमेश्वर की जितने आज मसीह भाई बहन अपने घर से बेघर हो चुके हैं, जिनके पास आज खाने के लिए नहीं है, आज वो मतलब दर दर भटक रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकलने पाए। आज जितने लोग डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, या उनके जीवन में बहुत सारा संकट आ चुका, अचानक सा बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आप सब सर्वशक्तिमान हैं, आप हर एक मसीह भाई बहनों को आप सुरक्षित रखने वाले, उनका सहारा देने वाले आप है पिता परमेश्वर। यदि संसार में कोई एक दूसरे के साथ नहीं देता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप हर मसीह भाई बहनों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ चलते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसके लिए महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आज के बाद कोई भी अकेला नहीं है, अपने आप को अकेला महसूस ना करे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं जहां संसार के लोग साथ छोड़ देते हैं, घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, रिलेशन, सब कुछ जब सब साथ छोड़ देते हैं, तो प्रभु आपका साथ हमारे जीवन में रहता है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो काला जादू, टोना, मैजिक, ब्लैक मैजिक, जो भी कुछ आज है इनके घर में, परिवार में, किसी कारणवश इनके जीवन में शैतानी ताकत हमले होते हैं, शैतान हमला करता है, बार बार बीमारियों में, चिंताओं में, कर्ज में डाल देता है, बहुत सारी चिंताओं में आज ग्रसित है, उनके लिए प्रार्थना दुआ करते, आज्ञा देते हैं। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार का बंधन, वो हर प्रकार के श्राप, जो कर्ज आज इनके जीवन में आ चुके हैं, उसके लिए आजाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, किसी वक्त इनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने मेरी मसीह भाई बहन सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, उनके बेटे और बेटियों के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके खेत खलिहान के लिए, सभी के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन हैं अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके माता पिता चाहते हैं कि हर एक बच्चा अपने जीवन में अच्छा करे, बेहतर करे। मेरी प्रिय भाई बहनों, आज आपको डरना या भयभीत नहीं है। प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको आशीष आपको देने जा रहा, आपको बरकत देने जा रहा, आपकी जीवन की हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करने जा रहा। आपको बिल्कुल भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह के नाम से वो हर एक काम सफल होगा, वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर होगी। जो आप चाहते हैं कि मेरे जीवन से बीमारी चली जाए, पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, ब्लड की कमी हो चुकी है, कैल्शियम की कमी हो चुकी है, बहुत चीजों के लेकर के आप चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, सर्दी जुकाम बुखार लगातार बना रहता है, तो हर वो एक समस्याओं के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि आप महान परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर की वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से, इनके शरीर से निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आज्ञा दें, आज्ञा दें, आज आज्ञा दें आपके जीवन से बीमारियों, समस्याएं, लड़ाई झगड़े, घर में चिंताएं, प्रॉब्लम, परेशानियां, बहुत सारी चीजों को लेकर के आप जो मन में बैठा है यीशु मसीह के नाम से, वो हर डर, वो हर चिंता, वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से दूर होने जा रही यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं कि प्यारे महान जो हमारा परमेश्वर, सृष्टि का मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र नाम से जिस लहू के द्वारा हम सभी चंगे होते हैं, उस लहू के नाम से वो हर प्रकार की बुराइयां, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं आज हमारे जीवन से खत्म हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, जिस तरीके से आपने प्रार्थना में आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दी। आज आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। जब जीवन में डर या चिंता लगे तो एक बात याद रखना, संसार का कोई साथ दे या ना दे,
लेकिन परमेश्वर आपके साथ सदैव है। आपकी जीवन में हर पल, हर घड़ी, हर वक्त प्रभु यीशु मसीह साथ हैं। याद रखना, भरोसा और विश्वास रखना और भरोसे के साथ इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि और लोगों के जीवन बेहतर हो सके और उनके जीवन में एक विश्वास बने, ताकि आगे चल करके अपने जीवन को बेहतर कर सकें। मेरे प्रिय भाई ने, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं, सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर के माध्यम से आप भेज सकते हैं। आपको बिल्कुल भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई में रहते हैं कि सर हमारे पास नहीं है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर हर के मसीह भाई बहनों को ब्लेसिंग और आशीष देता है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी कहते हैं कि सर हम क्यूआर कोड के माध्यम से करना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको दे रहा हूँ क्यूआर कोड। उसके माध्यम से आपके पास जो 10-5 हो आप भेज सकते हैं। उससे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, बहुत सारा फल आपके जीवन के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए हम लगातार सुबह शाम प्रार्थना करते रहते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। प्रभु आपके परिवार को सुरक्षित रखे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।